अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम चैप्टर नंबर 8 एक्स्ट्रा मार्कअप और चैप्टर नंबर 9 फ्लैश ऑडियो एंड वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो हमारी एचटीएमएल भी कंप्लीट हो जाएगी। बेहतरीन है। तो हमारा जो मॉडर्न वेब ऐप डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसके अंदर हमारा पहला स्टेप आज की क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जो क्या था भाई, एचटीएमएल था। और एचटीएमएल की मदद से हम क्या बना रहे थे, एक अदद वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना पा रहे थे। ठीक है, तो अगेन वही बोलूँगा, वही एचटीएमएल होगी, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिनका आपने यूज़ केस करके देखना है और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल करोगे तो तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। क्लास 5 हमने आज की क्रिएट कर ली है, उसमें फटाफट जाते हैं, एक अदद फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की यूजिंग वीएस कोड। ठीक है, अच्छा आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है या जूम करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। हाँ यार, स्क्रीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी प्रोजेक्टर पे क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? पक्की बात है? ठीक है, बॉयलर प्लेट ले ली, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बुक को फॉलो कर लेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा जाना पड़ेगा, रिमोट उनके पास है। चले जाओ, मसला नहीं है। या फिर इसके विंग्स जो हैं वो ऊपर कर दो। अच्छा भाई, क्लास 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 क्या है भाई हमारे पास, एक्स्ट्रा मार्कअप। एक काम करते हैं, ज़रा सा चैप्टर को खोल लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 एक्स्ट्रा मार्कअप, पेज नंबर हमारे पास पड़ेगा 180। हाँ ठीक है, 183। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि यार आप क्या करोगे, देखोगे कि यार किस तरीके से एचटीएमएल के हमारे पास डिफरेंट वर्जन होते हैं और हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात है, हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, पर हमें ये पता चल जाएगा कि यार एचटीएमएल अगर 4 हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास किस तरह की चीज़ आएगी। अगर एचटीएमएल 5 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये वाला जो टैग है लाइन नंबर 2 पर जो लिखा हुआ है फिलहाल, तो ये क्या कर रहा है, निशानदेही है किसकी भाई, एचटीएमएल 5 की। तो इसी तरीके से HTML 4 की भी कोई ना कोई निशानदेही होगी और इससे पुराने जो HTML के वर्जन होंगे उसकी भी कोई ना कोई पुरानी निशानदेही होगी। क्लियर है? और साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो किसके लिए काम करते हैं भाई, ग्रुपिंग के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसके लिए पहचाने जाते हैं भाई, ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कमेंट्स होता है। आपने देखा था कि यार मैं कुछ चीज़ कमेंट कर देता था जो ब्राउजर पर नज़र नहीं आती थी, और फिर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो जितनी हम ज़रूरत की चीज़ें उतना कवर करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर, और फिर अपनी एचटीएमएल को यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि भाई HTML5 जो है वो कब रिलीज़ किया गया, 2000 में। तो इसी तरीके से HTML4 भी होगा, कुछ HTML3 भी हो सकता है, या फिर इससे भी कोई पुरानी चीज़ है। अच्छा, HTML5 का जो सिंटैक्स है, जो टैग आता है आपके पास जो निशानदेही के लिए, वो किस तरह से दिखता है भाई, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप और HTML। अब देखो ये कहाँ पर काम आ सकता है, क्विज के अंदर काम आ सकता है। अगर आप कहीं जाते हो, आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि यार HTML5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा HTML5 है, तो आप उसको ये सुकून से बैठकर बता सकते हो कि यार ये निशानदेही है किसकी भाई, HTML5 के। सही है। और HTML4, साथ ही साथ अगर आप HTML4 की निशानदेही देखो तो इस तरीके से आ रहा है। इसमें देखो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, नज़र आ रही है, पहले क्या था और अब क्या है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, और पहले क्या था भाई, थोड़ा सा लॉन्ग था। अच्छा जी, तो ये क्या भाई, HTML4 का लिखने का तरीकेकार है। अब आपने इसको याद नहीं करना है, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये HTML4 का तरीकेकार है, ये HTML5 का तरीकेकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं भाई, HTML की सबसे मुश्किल चीज़ जो कमेंट्स इन HTML है। ठीक है, करना क्या है, अगर आपको इस H1 को बंद करना है, इस H1 को बंद करना है, और आप चाहते हो कि यार ये वाला H1 ब्राउज़र पर नज़र ना आए, जैसे कि अगर आप ये आउटपुट देखो तो आउटपुट में क्या आ रहा है भाई, क्लास 5। अगर मैं इस कोड को अपने कोड में रखना चाहता हूँ, इस कोड को अपनी फाइल में रखना चाहता हूँ, पर मैं इसको ब्राउज़र पर नहीं दिखाना चाहता, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, इसको कमेंट करना चाहिए। और कमेंट कैसे होगा भाई, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, या कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश भी कह सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये कमेंट्स होगा। कमेंट क्या भाई, आपका कोड मौजूद है पर ब्राउजर पर नजर नहीं आ रहा। आपका कोड आपकी फाइल में मौजूद है पर ब्राउजर पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कब हो सकता है भाई? देखो इसका यूज केस कब होगा, जब बहुत ज्यादा कोड होगा। लाइक मैं बोलता हूँ यार मेरे पास एक अदर डिव है, ठीक है, उसके अंदर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक अदर हेडिंग है, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। अब मान लो कि यार ऐसे ना 50 डब्बे हैं, बहुत सारा कोड हो गया, है ना? तो फिर अलग अलग हेडिंग हो सकती है, अलग अलग हेडिंग का कोड हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज अ सब हेडिंग, दिस इज अ थर्ड हेडिंग, दिस इज अ फोर्थ हेडिंग, या कुछ इस तरीके से जो भी मुझे लिखना है मैं शगुन से लिख सकता हूँ। और अगर जाहिर सी बात है इतना सारा कोड होगा, कल को मैं भूल भी सकता हूँ। मान लो 1 महीने बाद इस कोड पर आऊंगा, तो मेरी तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अगर मैं भूल गया, या फिर मैं किसी और डेवलपर को ये कोड दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है ना कि यार वो आपके हाथ का लिखा हुआ कोड समझ जाए, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, निशानदेही याद दहानी के लिए क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करके छोड़ देते हैं फर्स्ट हेडिंग, ताकि जब भी वो देखे ना तो उसको याद आ जाए। मान लो आपने कोई कार्ड बनाया था, मान लो यहाँ पर क्या आपके पास शॉप कार्ड, सही है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट डिटेल कार्ड। तो मतलब आपने क्या कर दी भाई, निशानदेही छोड़ दी कि यार ये इस चीज का कोड है। कमेंट्स का यूज केस समझ आ रहा है? ठीक है, ताकि डेवलपर्स के जो दूसरे डेवलपर्स काम करने वाले हैं उनके लिए भी आप क्या कर सको भाई, आसानी छोड़ सको। क्लियर है? पक्की बात है? सही है, आगे बढ़ते हैं। आईडी एट्रीब्यूट, लास्ट क्लास के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट को पढ़ा था, आखिर क्या होता है, कोई एक बंदा बताए। ठीक है, और कोई? जी, कह सकते हैं, पर अभी हम एचटीएमएल में हैं। सही है। अच्छा, दोनों बातें जो उन्होंने बताई हैं वो सही हैं, ठीक है। अच्छा, आईडी एट्रीब्यूट काम क्या करेगा, हमारे पास जो एलिमेंट होगा उसको यूनिक बना देगा। आईडी एट्रीब्यूट हमारे एलिमेंट को क्या बना देगा भाई, यूनिक। क्योंकि जैसे आप बहुत सारे यहाँ पर 70-80 लोग बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, तो अगर मैं बात करूँ आपके दोबारा से सीएनआईसी की, तो हर बंदे का सीएनआईसी क्या भाई, अलग अलग है। तो हर बंदा क्लास के अंदर बैठा हुआ क्या हो चुका है भाई, यूनिक हो चुका है। सीएनआईसी को छोड़ो, क्लास के अंदर आप आए हुए हो एसएमआईटी के अंदर, तो एसएमआईटी में जब आ रहे हो तो आपकी आइडेंटिफाई को आपको कैसे किया जा रहा है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, आपके रोल नंबर के ऊपर। अगर आपके रोल नंबर 3 बंदों के सेम हो जाएंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। बोलेंगे यार ये 3 बंदे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, पर 3 बंदों का नाम सेम हो सकता है, 3 बंदों की आईडी सेम नहीं हो सकती। ये वाली बात समझ आ रही है? तो आईडी क्या करेगा, आपके वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो ये वेब पेज है ना आपका, ये जितना भी कंटेंट है ये क्या बना रहा है एट द एंड, वेब पेज बना रहा है। तो वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट है, आईडी क्या करेगा, उस एलिमेंट को यूनिक बना देगा। आईडी का काम क्या है भाई, वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, आईडी का काम है उन एलिमेंट को यूनिक बनाना। अब आईडी आप सब पर लगा सकते हो, आईडी आप सब एलिमेंट पर लगा सकते हो, पर आप जब भी आईडी लगाओगे तो आपकी कोशिश ये होगी हर बंदे को अलग आईडी, जैसे कि आप मान लो कि यार आपका सीएनआईसी स्टार्ट होता है 42101 और एंड के अंदर अलग नंबर पे खत्म होता है, बीच के अंदर हो सकता है किसी के सेम नंबर आ जाए, पर स्टार्टिंग और एंडिंग क्या भाई, या फिर पूरा जो नंबर है वो क्या है भाई, डिफरेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं 11 नंबर्स की, तो एट द एंड अगर एक नंबर भी चेंज हो गया तो आईडी क्या हो गई भाई, डिफरेंट हो गई। समझ आ रहा है? तो अब आप आईडी कैसे लगाओगे भाई, आपने आईडी का एट्रीब्यूट लेना है। एट्रीब्यूट से मुराद क्या थी भाई, एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आपने बोला यार मेरे पास ये हेडिंग है, तो मैंने क्या दे दी भाई, हेडिंग। अब जाहिर सी बात है यार, मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी हेडिंग हो सकती हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, आइडेंटिफाई बनाने के लिए बोल सकता हूँ यार मेन हेडिंग, ठीक है। तो मैं आईडी का नाम भी थोड़ा सा अच्छा सा दे दूंगा, मेन हेडिंग। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, सब हेडिंग। फिर मैं उसको बता सकता हूँ कि यार बॉक्स है मेरा, तो कार्ड पेरेंट बोल सकता हूँ, या इस तरीके से जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। इस तरीके से मैं क्या दे पा रहा हूँ उसको, आईडी दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आईडी का मेन पर्पस क्या है, एचटीएमएल जो आपका वेब ब्राउजर दिखा रहा है, एचटीएमएल जो आपका स्ट्रक्चर बना रहा है, एट द एंड जो आप वेब ब्राउजर देख रहे हो, तो वो वेब ब्राउजर किससे मिलकर बन रहा है, एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। तो उन एलिमेंट्स को क्या करना भाई, यूनिक बनाना किसका काम है। क्लियर है? किस किस को बात समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जरा से क्लास के ऊपर। देखो यार,
ये आईडी तो है, क्या ये वाला एट्रीब्यूट मैं यहाँ लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, पर हम ये वाली गलती नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल चीज़ें लगानी है, मतलब ये आपने आईडी बनाई है ना, तो आईडी का क्या मकसद था भाई? यूनिक। आईडी का क्या मकसद था भाई? यूनिक। पर वहीं पर सेम आता है भाई हमारे पास क्लास। क्लास क्या हो सकती है? क्लास की एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि यार 5 लोग हसन बैठे हुए हैं, तो 5 लोगों का नाम क्या भाई? सेम है। हसन नाम सेम है। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नेम के लोग हो सकते हैं, पर सेम रोल नंबर के 5 लोग पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है? तो क्लास से मुराद क्या भाई? मैं चाहता हूं कि भाई 5 लोग अगर हैं तो वो एक जैसे हों इस क्लास में। समझ आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अपने कोड के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ, मुझे क्या कर दो आप, एक क्लास दे दो। जैसे कि मैंने बोला हसन, क्या बोला भाई? हसन। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इन सबको क्या दे दूं? कॉपी। ये जितने भी मेरे पास डिव हैं इन सबको मैं क्या दे दूं भाई? हसन की क्लास दे दूं। समझ आ रहा है? अब देखो मैं ये चाहता हूँ, तो मैंने क्या बनाई, एक अदद क्लास बनाई और मल्टीपल एलिमेंट्स को जाकर सेम क्लास पकड़ा दी। अब इसका यूज केस कहाँ पर होगा? ज्यादा अच्छा यूज केस हम कब देखेंगे भाई? सीएसएस में देखेंगे, ठीक है? ज्यादा यूज केस हम कहाँ पर देखेंगे? पर अभी के लिए समझ लो कि यार दो एट्रीब्यूट होते हैं, आईडी और क्लास, और उसमें डिफरेंस क्या है? आईडी यूनिक पर यूनिक करने के लिए यूज होती है, क्लास आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझसे मिस हो गई हेडिंग के अंदर। अब जैसे आपने हेडिंग को एक अदद एट्रीब्यूट दिया, मेन हेडिंग, तो यहाँ पर सर इसके अंदर मैं कुछ स्पेस डाल के और लिख सकता हूँ, सेकंड हेडिंग लिख सकता हूँ ना भाई? लिख पा रहा हूँ। पर मैं आईडी ऐसे नहीं करूंगा, आईडी को ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है भाई? आईडी हमेशा क्या होगी भाई? यूनिक होगी, सिंगल होगी, एक एलिमेंट के पास। यही बात आती है किसकी भाई? क्लास की। क्लास में क्या कर सकता हूँ? मल्टीपल दे सकता हूँ, जैसे कि बॉक्स वन, या फिर बॉक्स टू, या फिर बॉक्स थ्री। हर एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यार मैंने बोला ये बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री था। आप एक काम करो यार, यहाँ से बॉक्स वन और बॉक्स टू उठा के किसको दे दो भाई? लास्ट वाले एलिमेंट को दे दो। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पर ये काम सुकून से बैठकर कर सकता हूँ। पर मैं हेडिंग के केस में आपको मना कर रहा हूँ कि यार मल्टीपल जो आप नाम लिख रहे हो वो आप नाम ना लिखो। पर यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो आप स्पेस से सेपरेट करके लिख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि यार हम क्लासेस एक एलिमेंट को बहुत सारी दे सकते हैं, एक एलिमेंट को हम बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी रियल यूज केस हम कहाँ पर देखेंगे भाई? सीएसएस के अंदर देखेंगे। भाइयों आईडी और क्लास समझ आ गया है? एचटीएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सीएसएस के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से हमारी सीएसएस स्टार्ट हो जाएगी, तो पहली क्लास के अंदर हमें ये कवर करना पड़ेगा। तो जिस जिसको कवर हो गया अच्छे से वो फिर हाथ खड़ा करके बताए, अदरवाइज अगर रिवीजन की जरूरत है फिर बताओ, दोबारा बता देते हैं। भाई छोटा सा डिफरेंस है, हमारे पास आईडी जो होगी वो क्या होगी भाई? यूनिक होगी। एक काम करते हैं, एक्सेल ड्रॉ पे चलते हैं। ये मान लो एक अदद एलिमेंट है, ठीक है? और पूरी आ गई वेब पेज, ठीक है? और ये हमारे पास क्या हो गया? एक अदद एलिमेंट, दो और तीन। ये मेरा समझ लो ब्राउजर था जिस पे मेरा कुछ कोड लिखा हुआ था, आउटपुट आ रहा होगा मेरे पास, ये कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास जो बॉक्स वन है इसको मैं क्या कर दूं? यूनिक बना दूं। इस बॉक्स वन को क्या कर दूं? यूनिक। अगर यूनिक की बात आ गई तो यूनिक में क्या जाएगा भाई? आईडी। क्या जाएगा? आईडी। तो आपने बोला भाई आईडी दे दो बॉक्स वन, क्या दे दो भाई? आईडी दे दो बॉक्स वन। अब ये वाले जो दो हमारे पास एलिमेंट है, आप इसको यूनिक बनाना नहीं चाहते, आप इसको यूनिक बनाना नहीं चाहते, तो आप इसको क्या बोलोगे भाई? फॉर स्टाइलिंग मतलब यहाँ पर अभी हमने कोई स्टाइलिंग करके नहीं देखी, स्टाइलिंग अभी हमने करके नहीं देखी, तो आप यहाँ पर क्या दोगे? क्लास दोगे। क्या दोगे भाई? क्लास। कि यार मान लो कि आप ये वाला डिव और ये वाला डिव दोनों को सेम रखना चाहते हो, दोनों को सेम स्टाइल देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे यार मेरे पास ये क्या है? एक अदद बॉक्स है। क्या भाई? बॉक्स। तो मैं यहाँ पर एक अदद क्लास बनाऊं आगे जाके सीएसएस के अंदर बॉक्स की, और बॉक्स को टारगेट क्लास मैंने बनाई और बॉक्स को मैंने कहाँ पर बुलाया? सीएसएस के अंदर। और सीएसएस के अंदर मैं जाके क्या कर सकता हूँ? कल को बोल सकता हूँ कि भाई आप क्या कर लो,
बैकग्राउंड कलर ले लो, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके क्या कह सकता हूँ भाई, ग्रीन। तो मैंने क्लास की मदद से क्या किया, बैकग्राउंड कलर उसको क्या दे दिया भाई, ग्रीन। वो अलग बात है, अभी ये चीज नहीं समझ आ रही, ये इस चीज को अभी समझना भी नहीं है, पर जब सीएसएस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। पर मान लो कि यार मैंने इस बार क्लास किसको दी थी, मेरे एलिमेंट 2 को, तो ये वाला क्या हो चुका होगा भाई, बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका होगा इसका भाई, ये आ गया बैकग्राउंड, ठीक है। स्ट्रोक नहीं दिया मैंने, स्ट्रोक ब्लैक ही रखा। बैकग्राउंड क्या हो चुका भाई इसका, ग्रीन। यही क्लास अगर मैं पकड़ा दूं किसको, सेम क्लास किसको पकड़ा दूं, दूसरा एलिमेंट को, किसको पकड़ा दी, तो फिर मेरा जो दूसरा एलिमेंट है उसका भी कलर क्या हो जाएगा, समझ आ रही है। क्लास का काम ये है, और कुछ भी नहीं है। आईडी का काम क्या है भाई, यूनिक बनाना। आईडी का काम क्या है भाई, पर अभी हमने स्टाइलिंग करके नहीं देखी तो हमें पिक्चर क्लियर नहीं है। क्लासेस क्या हो सकती है भाई, मल्टीपल हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्लास और ऐड कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यार बीजी रेड, ऐसे मैंने क्लास बना दी जिसका नाम क्या रख दिया भाई, बीजी रेड। और मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला यार मुझे ना एक काम करना है, और वो काम किसके ऊपर करना है भाई, बीजी रेड के ऊपर करना है। ये क्लास बनाई है आपने, ठीक है। और वैसे बीजी नहीं, हमें चाहिए था टेक्स्ट रेड कर दें, ठीक है, कुछ ऐसा, या फिर बॉर्डर रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम स्ट्रोक को जो है ना उसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, बॉर्डर रेड की एक क्लास बना लो। ये बॉर्डर रेड क्या करेगा, जब भी मैं सीएसएस में जाऊंगा, बॉर्डर मैं क्या करूंगा भाई, जाकर अपडेट कर दूंगा। मैं बोल सकता हूँ यार 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जाके कुछ कभी भी बोल सकता हूँ सीएसएस के अंदर, ठीक है। अच्छा, हाँ ये सीएसएस का पार्ट है, ये किसका पार्ट है भाई, हाँ देखो क्लास के अंदर लिखा ना स्पेस देके, क्लास के अंदर मैंने क्या किया, बॉक्स अलग लिखा, हाँ। सीएसएस को भी छोड़ो, पर मैं आउटपुट तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या की भाई, क्लासेस मल्टीपल लिख दी, और ये सीएसएस का कुछ ना कुछ कोड होगा, वो जब हम पढ़ेंगे हमें आ जाएगा। भाइयों यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको क्लास क्या दी, बॉर्डर रेड। अब मैंने सीएसएस के अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा, और जब मैं कुछ कोड लिखता हूँ तो बिहेवियर आता है ना कुछ आता है भाई, आएगा। तो इसका बिहेवियर क्या आएगा, बॉर्डर 2 पिक्सल रेड। तो दोनों को क्लासेस दी मैंने बॉर्डर की, बिल्कुल दी, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दूंगा भाई, बॉर्डर इनके रेड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास जो दो एलिमेंट थे, उन दोनों एलिमेंट को सेम क्लासेस देके अपना काम कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस एलिमेंट को यूनिक बनाता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, इसके लिए अलग क्लासेस लिखनी पड़ती, इसके लिए सॉरी इसके लिए अलग कोड लिखना पड़ता है तमाम। और अगर मैं इसको अलग यूनिक बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसके लिए फिर कोड लिखना पड़ता, तो कोड क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, क्लास बनाई एक अदद और दो एलिमेंट को पकड़ा दी, क्लास बनाई और दो एलिमेंट को एक ही क्लास पकड़ा दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा कोड रिपीट होने से बच गया, और दोनों एलिमेंट के ऊपर क्या हो गया भाई, सेम इफेक्ट आ गया। क्लियर है, कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट क्या है, एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी एलिमेंट को आप दे सकते हो, नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। पर इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं, वरना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास समझ आ गया भाई, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, अच्छा ये भी हमने इसके ऊपर डिस्कस करके रखा हुआ है। ब्लॉक लेवल क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि यार हमारे पास अभी एक आउटपुट आ रहा है, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। ब्लॉक लेवल का काम क्या है, न्यू लाइन से शुरू होते हैं। ब्लॉक लेवल का काम क्या है भाई, न्यू लाइन से शुरू होते हैं, तो मतलब अपने बराबर में किसी को भी नहीं आने देते, बिल्कुल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको क्या करना है भाई, देखना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में बताऊं, तो जैसे कि अभी मैंने कहा था डिव बनाया, क्या बनाया भाई, डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि अपने बराबर में किसी को आने नहीं दे रहा। अब मान लो कि यार मैंने डिव बनाया ना, तो मैं h1 के बराबर में क्या ले लेता हूँ, एक p टैग ले लेता हूँ, और p में लिखता हूँ lorem 12। अब मुझे बताओ ये h1 जो है क्या होना चाहिए, वो ब्लॉक लेवल। क्यों, क्योंकि h1 अपने बराबर में किसी को आने नहीं देता। अगर मैं बात करूं p टैग की, तो p टैग भी क्या है भाई, अच्छा। और जरा सा अगर देखें तो क्या p मुझे अपने बराबर में किसी एलिमेंट को लाने दे रहा है, मैंने क्या लिया, स्पैन टैग lorem 10। तो जरा सा देखो, क्या मुझे p टैग ने लाके दिया बराबर में, नहीं। तो p टैग भी क्या हो चुका है भाई, h1 भी क्या है, div भी क्या है,
समझ आ रहा है? तो आप क्या करोगे, जितने आपके पास एलिमेंट्स है आप उनका बिहेवियर देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि यार कौन कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल है और कौन कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, अभी तक हमने जो देखे वो कितने देखे भाई, डिव देख लिया, सिंपल सी बात है यार, जो पेरेंटिंग के लिए एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो क्या भाई ब्लॉक लेवल है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है। पेरेंटिंग के लिए आप स्पैन टैग भी यूज करोगे, ठीक है, कोई और से भी यूज करोगे, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने बराबर में आने देते हैं, अपने बराबर में आने देते हैं, अभी तरह से वो भी देखेंगे। अगर आप सिंपल सर्च करते हो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टैग्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ यार, सिंपल आपको पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉक लेवल है और कौन से इनलाइन एलिमेंट है। देखो पी के बारे में बता रहे हैं, डिफ के बारे में बता रहे हैं, ये सारे क्या बता रहे हैं भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फिर से बोलूंगा, किसी को भी एक टैग ब्लॉक लेवल का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने बस इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ आ गया, अपने दिमाग के किसी कोने खांचे में रखो, कल को भूल जाते हो वापस इस वेबसाइट पर जाना, यहीं से देखना और यहीं पे मिलेगा। क्लियर है भाई, पक्की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पे। इनलाइन एलिमेंट्स क्या है भाई, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने बराबर में किसी को आने दे रहे हैं, पर ब्लॉक लेवल के ऐसे एलिमेंट थे भाई जो अपने बराबर में किसी को आने नहीं दे रहे थे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता क्या है, तो आपने सिंपल क्या बताना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कैसे हैं भाई, जो अपने बराबर में आने देते हैं। अब यहाँ पर जरा बुक के पास चलो, थोड़ी सी एग्जाम्पल देखो। ब्लॉक लेवल के बारे में क्या था भाई, अपने बराबर में किसी को भी आने नहीं दे रहा, ये देखो, ये देखो ब्लॉक लेवल क्या है भाई, छोटा सा भी काम होगा तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो, अगर बड़ा काम भी होगा तो फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। जबकि इनलाइन के बारे में क्या कह रहे हैं, इनलाइन एलिमेंट है बिल्कुल सीधे साधे बच्चे, ठीक है, तो ये देखो एक काम खत्म हुआ एक लाइन में, ठीक है, दूसरी लाइन में क्या हुआ, काम जल्दी खत्म हो गया, और यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना था तो इसने बोला भाई लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर पहले काम खत्म हो गया, फिर यहाँ पर अच्छा आउटपुट अगर देखें हम, आउटपुट से पहले कोड अगर देखें तो यहाँ पर देखो इन्होंने HTML लिखी, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट के बाद क्या लिया, EM का टैग लिया, देख रहे हो, तो EM का टैग क्या भाई, इनलाइन है, क्योंकि वो अपने बराबर में किसी को आने देगा। तो यहाँ पर जैसे EM का टैग लिया इन्होंने, तो फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, बी का टैग भी लिया, बी का टैग जैसे खत्म हुआ तो फिर एक और बी का टैग ले लिया। तो ये काम एक ही लाइन में चल रहा है, ये काम एक ही लाइन में चल रहा है। जरा से इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा भाई, तो ये तो तमाम क्या थे भाई, आपके पास बहुत सारे टैग्स थे। अच्छा हम एक काम करते हैं, जरा सा इनलाइन एलिमेंट की एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बनाया एक अदद स्पैन टैग, ठीक है, स्पैन टैग के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या ले लो आप, लॉरेम 3, सही है, 3 हिस्सों का मेरे पास क्या आ गया भाई, लाइन आ गई। अच्छा ये वाला काम देखो मेरे पास खत्म हो चुका। अगर मैं बोलूँ यार इस बार मुझे बोल्ड टैग चाहिए इसके बराबर में, और उसमें लिख रहा हूँ मैं क्या, हसन, तो मैं क्या उसी लाइन के अंदर काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये वाला जो स्पैन टैग है वो क्या हो चुका, इनलाइन एलिमेंट। और अगर मैं बोलूँ यार मैंने बी टैग लिखा था, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बराबर में जाके बोलूँ कि यार आप मुझे क्या दे दो, आई टैग इटैलिक के लिए, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया डेटा, सेम लाइन में आया, किसमें आया भाई, सेम लाइन में। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होंगे, जो अपने बराबर में किसी एलिमेंट को आने देते हैं। क्लियर है, ब्लॉक लेवल का काम क्या था भाई, अपने बराबर में एक तो किसी को नहीं आने दे रहे, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा और कुछ, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने अंदर इनलाइन एलिमेंट को रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। क्या इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल को अपने अंदर रख सकता है, बिल्कुल। क्यों रख सकता है, क्योंकि भाई HTML पे क्या था, एक अदद टैग था, टैग के अंदर क्या रख पा रहे हो, टैग रख पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर तुम बोलो यार डिव बनाना है मुझे, बनाना है भाई, बना लिया। तुमने बोला यार मुझे क्या चाहिए, कहता पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ में तुमने बोला भाई लॉरेम 1 2, और इतना सा एरिया, ये वाला एरिया तुम्हें क्या चाहिए था, बोल्ड चाहिए था, तो तुम बोल्ड कर सकते थे ना भाई। तो तुमने क्या किया, ब्लॉक लेवल के अंदर इनलाइन एलिमेंट का यूज कर लिया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कौन से टैग का यूज किया, लाइन का, ठीक है। अगर यही काम मैं किस पे करूं भाई, एक अदर स्पैन टैग बनाता हूँ, ठीक है,
और स्पैन टैग बनाने के बाद इसमें मैं ले रहा हूँ एक अदर डिव, और डिव में बोल रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो क्या मैं ये काम कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ यार ये मैंने डिव बनाया था, डिव का बिहेवियर क्या था? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब मुझे आपसे सवाल है, अब मुझे बताना क्या आएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक अदद बोल्ड टैग बना रहा हूँ। डिव टैग मेरे पास मौजूद है, पर यहाँ पे मैं बोल्ड टैग बना रहा हूँ जिसमें क्या लिख रहा हूँ, हसन। ठीक है, अबे यार दिखा दिया। अच्छा, क्या हुआ? क्या हो चुका है भाई? न्यू लाइन से, क्योंकि ब्लॉक लेवल क्या करता है, अपने बराबर में किसी को नहीं आने देता। समझ आ रही है? ब्लॉक लेवल अपने बराबर में किसी को नहीं आने देता। फर्क समझ आ गया? इनलाइन के अंदर भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट का बिहेवियर क्या है भाई? डिफरेंट है। और इनलाइन का भी क्या है भाई? डिफरेंट है। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बराबर में किसी को आने देंगे। क्लियर है? और ब्लॉक लेवल अपने बराबर में किसी को आने नहीं। पर हम इनका बिहेवियर जो ब्लॉक और इनलाइन है ये चेंज कर सकते हैं, किससे? आगे जाके सीएसएस से। क्लियर है भाई? पक्की बात है? कोई ऐसा शख्स जो बोले सर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई? जिस जिसको समझ आ गया जरा सा हैंड रेस करके बताए। सबको समझ आ गया? देख लो भाई। अच्छा जी, और कुछ? अच्छा भाई देखो, ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होता है? बॉक्स समझ सकते हो, सही है। तो ब्लॉक कह रहे हैं कि यार बहुत सारे कोड का एक आधा ब्लॉक बना दो। क्या बना दो भाई? बहुत सारे कोड का एक आधा ब्लॉक। अब हमने याद होगा आपको नैवबार बनाया था, बनाया था। तो हम क्या नैवबार के लिए काम करते थे, यूएल, यूएल के अंदर एल आई। सही है, लिस्ट आइटम, और हम बोलते थे यार होम, और फिर अबाउट। मैं ज़्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, दो हो गए। और कॉन्टैक्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या एक अदद नैव बार है। क्या सिर्फ नैव बार में इतना सा होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि नैव बार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? आपका लोगो हो सकता है, आपका सर्च बार हो सकता है, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में इनपुट पढ़ा। ठीक है, सर्च का बटन हो सकता है कि भाई आपको कोई क्यूरी है तो आप सर्च कर लो। वहां पर कोई ड्रॉप डाउन हो सकती है कि भाई आप किसी पर भी क्लिक करो तो फटाफट उस पोजीशन पर पहुंच जाओ, उस पेज के ऊपर पहुंच जाओ। साथ ही साथ क्या हो सकता है आपके पास, या लिस्ट आइटम हो सकते हैं। फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लॉग इन लॉग आउट वाली चीजें दी हुई हैं तो वहां पर उनके बटन्स भी हो सकते हैं। तो एक नैव बार के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, और आप अपनी मर्जी से कंडीशन बेस भी दिखा सकते हो। तो क्या सिर्फ नैव बार इतना होगा? नहीं भाई। तो नैव बार का कोड भी इन फ्यूचर क्या हो सकता है, बहुत लंबा, 100 150 लाइन, 200 300 लाइन, या इससे ज़्यादा लाइन। वैसे ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये नैव बार फिर आपको बाद में समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि यार ये यूएल और एल आई है सर, मैं समझ जाऊंगा, हाँ क्योंकि आपने लिखा हुआ है। पर अगर दूसरा बंदा आपके साथ काम करेगा तो हो सकता है उसको ये वाली बात नहीं समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि नैव बार के अंदर सिर्फ यूएल एल आई नहीं होगा, कल को जाके लोगो भी हो सकता है, कल को जाके बटन्स भी हो सकते हैं। मान लो कि यार मैंने यूएल एल आई बनाया है, और मैं एक अदर डिव बनाता हूँ, डिव के लिए अंदर क्या ले रहा हूँ, दो बटन ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया लॉगिन का, और ये आ गया साइन अप का। तो ज़रा सा समझना। ठीक है, और उससे पहले मेरे पास क्या आ गया, एक आता डिव, और डिव के अंदर मैंने रख दी इमेज, और इमेज के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेज नहीं दे रहा आपको फिलहाल, लोगो का अल्टरनेट दे रहा हूँ। सही है, तो ये एक अदद पूरा क्या है मेरा, नैव बार है। क्या है भाई? क्या तुम्हें पता चल रहा है कि नैव बार है? नहीं समझ आ रहा? तो इसको आप क्या करो, एक अदद ब्लॉक बनाकर रख दो। क्या बनाकर रख दो? ब्लॉक यानी ग्रुप बना के रख दो। तो आप बोलोगे कि यार इस सब को ना मैं काम करता हूँ, एक अदर डिव बनाता हूँ, और डिव को मैं आईडी देता हूँ किस चीज़ की भाई, नैव बार की। किसकी भाई? और उसके अंदर ये पूरा नैव बार का कोड रख दिया। तो डिव का पर्पस समझ आया क्यों यूज हो रहा है? ताकि हम ग्रुपिंग कर सकें, ताकि हम ब्लॉक बना सकें। किसके भाई? कोड के अपने। कि यार अब जरा कोई भी बंदा आएगा तो उसको आईडी से क्या पता लग रहा है, और जब वो उसको खोलेगा तो उसको नैव बार का कोड मिल गया। क्लियर है? कमेंट में भी हो सकता है, पर हम नैव बार को पेरेंट तो बना के देंगे ना कि यार आपके जो वालिद हैं वो ये हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले डिव, क्योंकि हमें कल फ्यूचर में जाके क्या करना हो सकता है, इसको स्टाइलिंग करनी हो सकती है। जी। किसका? वो होता है, अभी पढ़ते हैं, आगे आएगा। सही है, नैव टैग होता है जी।
बिल्कुल लगा सकते हो, पर डिफरेंट आईडी, नाम क्या रखोगे, डिफरेंट रखोगे। मतलब यूनिक से मुराद ये है कि ये जो नैव बार आपने लिखा है ना, ये दोबारा रिपीट ना हो। जैसे कि आपके घर में आप दो भाई हो, जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे एक भाई का नाम है एहसन और दूसरे का नाम है भाई हसन, ठीक है। तो मेरे वालिद ने दोनों का नाम सेम नहीं रखा, दोनों का नाम सेम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि यार हसन को बुलाऊंगा तो दोनों हसन आ जाएंगे, अगर एहसन को बुलाऊंगा तो दोनों एहसन आ जाएंगे। तो पुकारने के लिए क्या करना है भाई, डिफरेंट नाम रखने पड़ेंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, नैव बार समझ आ गया? नैव बार, नैव बार वाला एरिया समझ आ गया? पक्की बात है। अच्छा, आपका सवाल था कि यार सर हम नैव बार को नैव बार के लिए स्पेसिफिक कैसे रख सकते हैं। अब देखो ये क्या था हमारे पास, मेरे ख्याल से पुराना तरीका था। क्या था भाई? कि यार डिव बनाना पड़ता था, फिर आईडी लगानी पड़ती थी, हेडर फुटर नैव बार या फिर और भी कुछ। तो कह रहे हैं यार आपको ना कुछ और टैग भी मिलेंगे। अच्छा देखो, ग्रुपिंग के लिए आपको स्पैन टैग का भी बता रहे हैं। स्पैन टैग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा यहाँ पर और टैग के बारे में नहीं बता रहे, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आगे आए, पर हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि आपने सवाल किया कि यार सर हमारे पास नैव बार से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई टैग है, बिल्कुल होता है। और वो कौन सा भाई? अगर आपने नैव बार बनाना है तो आप क्या करें भाई, एक आधा नैव का टैग ले लें। क्या ले लें भाई? नैव। तो ये एलिमेंट जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये अभी फिलहाल बुक के अंदर मौजूद नहीं है, आगे किसी चैप्टर में हो सकता हो। तो ये क्या है भाई, नैव का टैग है। साथ ही साथ आप क्या बना सकते हो, हेडर का टैग बना सकते हो। अच्छा, और क्या बना सकते हो, फुटर का टैग बना सकते हो। ये क्यों है? याद होगा टेबल के अंदर टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुटर क्यों थे? ताकि हम उसको ग्रुपिंग कर सकें, ताकि हम उसको पहचान सकें। अब मान लो कि यार मेरे पास जो नैव बार का कोड था, तो क्या मैं पूरा नैव बार का कोड इसमें जाकर रख सकता था? यहाँ तक था ना भाई मेरे पास नैव बार का कोड। अब मेरे पास यहाँ नहीं, यहाँ तक था, ठीक है। ये मेरे पास आ गया भाई नैव बार का कोड। अब मेरे पास इस ये वाले डिफ का कोई काम नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने एक नैव का टैग ओपन कर लिया है। क्या कर लिया भाई? समझ आ रही है? तो मेरे पास ये जो नैव बार है वो प्रॉपर नजर आ रहा है। और नैव बार कहाँ होता है भाई? हेडर के अंदर होता है। क्योंकि हेडर मल्टीपल हो सकते हैं, आप चाहो तो यार टॉप बार हेडर भी बना सकते हो, और टॉप बार हेडर के नीचे आप प्रॉपर अपना नैव बार बनाओ। देखा है ना आपने, एक लाइन चल रही होती है ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर, जो कि यार ये सेल लगी हुई है, परचेज कर लो। बिल्कुल टॉप पे एक लाइन चल के आ रही होती है। तो वो तमाम चीजें किसके अंदर होती हैं, हेडर के अंदर होती हैं। आपने बोला यार नैव बार है, और उसके अंदर आप क्या बना सकते हो भाई, एक और टॉप के ऊपर एक हेडिंग बना सकते हो। आप बोल सकते हो यार सेल इज लाइव नाउ, सही है। और आप क्या कर सकते हो, इसको ना एक टैग होता है मार्की का, इस तरीके से आप सॉरी चला भी सकते हो। और जैसा आउटपुट देखना, नैव बार कहाँ गया भाई? अच्छा ये मुझे बताना पड़ेगा क्या, बिहेवियर और डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या आती है? क्या मुझे H1 इसके अंदर रखना नहीं चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा भाई? डेव, डेव को हटाओ ज़रा। बिहेवियर, चलो सर्च करते हैं, हाउ टू यूज़ मार्की टैग इन HTML। अच्छा भाई, रैप द, ठीक है, सही तो काम किया है। अगर मैं नहीं दूं उसको तो चल तो जाता है यार उसके बगैर भी, यहाँ पे क्यों नहीं चल के दिखा रहा? खैर इससे बिहेवियर पता है क्या होता है, इसका बिहेवियर ये होता है कि आपने टॉप बार पे जो बनाया ना ये ना खुद ही स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, सही है। तो ये इस तरीके से यूज होता है। देखो ये चल रहा है, हो सकता है बहुत कहीं आगे पीछे निकल गया हो। सही है, तो ये काम करता है ये मार्की, बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा ही है। अब वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको ये वाली बात समझ आ गई कि यार हेडर हमारे पास क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा वापस आते हैं भाई बुक की तरफ। तो कुछ टैग आपको समझ आ गए, नैव का, हेडर का, फुटर का, और कौन सा हो सकता है भाई, सेक्शन हो सकता है, ठीक है। नैव समझ आ गया, हेडर के अंदर आप हेडर रख दोगे, फुटर आप बना लोगे। साथ ही साथ सेक्शन, सेक्शन क्यों यूज हो सकता है? सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ?
हाँ, तो अभी देखो अगर बात कर रहे थे हम पहले कि यार हमने डिव बनाया, उसको आईडी पकड़ा दी नैव बार या फिर हेडर पकड़ा दी, तो फिर उससे अच्छा क्या भाई आप एक आधा सेक्शन बना लो। क्या बना लो? और सेक्शन को जाके क्या दे दो भाई, एक आधा आईडी दे दो। और आईडी किसकी दे सकते हो? मान लो हीरो सेक्शन है, हो सकता है अबाउट सेक्शन है, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो सेक्शन हो, या हो सकता है सर्विसेज का सेक्शन हो। तो ये तमाम काम आप प्रॉपर क्या करो, सेक्शन बना लो, उसको आईडी दे दो, और रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। इससे इससे होगा क्या भाई, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब आज आप कोड देखोगे तो आपको भी समझ आएगा, कल किसी और डेवलपर को दोगे तो उसको भी समझ आएगा। और होता ये है कि भाई आपको दूसरे डेवलपर का कोड समझना पड़ता है, और दूसरे डेवलपर को आपका कोड समझना पड़ता है। ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बेसिक्स। और एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके लिख सके। अभी हम क्या लिख रहे हैं भाई? HTML। और देखो बाज़ औक़ात हमने भी 400-500 लाइन का कोड अगर लिखा होगा तो कंफ्यूजन हो जाती होगी कि यार ये वाला डिव कहाँ से खुल रहा था, वो वाला डिव कहाँ पर बंद हो रहा था। प्रॉब्लम आती है ना बाज़ औक़ात। ठीक है, हम मुझे भी आ जाती है भाई। ठीक है, तो ये सबके साथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, थोड़ा अच्छा पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर के अंदर भाई? कमेंट्स, हमारे पास ये जो टैग्स थे, नैव, सेक्शन, ठीक है, डिव था, फुटर था, हेडर था, XYZ पता नहीं क्या क्या। अच्छा भाई, क्लास वापस से फोकस करें। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है भाई? आई फ्रेम्स। अब हमारे पास क्या है भाई? आई फ्रेम। अब आई फ्रेम भी एक अदद हमारे पास टैग है। अब ये आई फ्रेम होता क्या है, जरा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर जरा सा पढ़ो। एन आई फ्रेम इज लाइक अ लिटिल विंडो दैट हैज बीन कट इनटू योर पेज। अब क्या होगी भाई, कोई ना कोई लिटिल विंडो होगी किसी और जगह की। किसी और जगह की क्या हो सकती है भाई? लिटिल विंडो। और हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज के अंदर वो अनदर पेज को शो कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यूट्यूब की कोई वीडियो है और हमें यहाँ पर दिखानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसका आई फ्रेम उठाएंगे और अपने वेबसाइट में उसको एम्बेड कर देंगे। ठीक है, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर उसको दिखा देंगे। कौन किसको दिखाएंगे भाई? वो यूट्यूब की वीडियो को। ठीक है, तो ज़रा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि मल्टीपल वीडियोस होती हैं, एम्बेड का ऑप्शन आ रहा होता है। हम ज़रा सा लोकेशन को भी करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। मान लो यार ये मेरे पास एक अदद वीडियो है, यहाँ पर जब शेयर के पास जाओगे ना आप, तो यहाँ पर ना आपको कहीं ऑप्शन मिलता है। देखो ये क्या ऑप्शन आ रहा है भाई? एम्बेड का। तो यहाँ पर आप क्या करो भाई, एम्बेड पे क्लिक करो, तो ये आपको क्या मिल गया भाई? एक अदद आई फ्रेम मिल गया। और यहाँ पर आप इसको कॉपी करके देखो, ये लिटिल विंडो है क्या भाई? छोटी सी एक विंडो है, किसकी? यूट्यूब की। और आप क्या करना चाहते हो? अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हो। क्या वो अभी नजर आ रही है? नहीं। तो आप बोलोगे कि यार मेरे कोड के अंदर इस वाली विंडो को लाकर रख दो। और यहाँ पर आपने लाकर उस आई फ्रेम को रख दिया। अब ये आई फ्रेम क्या कर रहा होगा इसके अंदर? काफी सारी चीजें। एक तो देखो विद है, दूसरी क्या भाई? हाइट है, तीसरी क्या भाई? सोर्स, कि कहाँ से वीडियो आ रही है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके। फ्रेम बॉर्डर। हाँ, क्या लग सकता है? बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कितने सारे इसको एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। मैंने लगाए नहीं, तो हम यहाँ पर इंटरनेट से सर्च करके और भी लगा सकते हैं कि यार और कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके साथ लग सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितने सारे एट्रीब्यूट लगे हुए हैं, किसको भाई? मेरे आई फ्रेम के टैग को। अब जरा सा मैं अगर आउटपुट बाहर जाकर देखूं, तो फिर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, एक आध वीडियो आ गई, जो क्या भाई? यूट्यूब की विंडो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रही है। समझ आ रही है? तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और जगह की विंडो भी लाकर शो कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि यार कंपनी का ना एक पोर्टफोलियो होता है, और कंपनी के बारे में ना एक प्रॉपर एनिमेशन, एक वीडियो बनी हुई होती है कि यार कंपनी क्या करती है, किस तरीके से। तो अगर आप किसी की डिजिटल एजेंसी बना रहे हो, सही है, मार्केटिंग की किसी की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप उसकी वीडियो वहां पर पीछे लाकर दिखा सकते हो। दिखा सकते हो भाई। हाँ, बिल्कुल करते हैं। हमने क्या किया भाई? आई फ्रेम टैग का यूज किया। क्या यूज किया भाई? आई फ्रेम है क्या भाई? किसी और जगह की लिटिल विंडो। और हम चाहते हैं कि यार उस अनदर पेज को हम अपने वेब पेज में दिखा सकें। क्लियर है? तो जैसे कि यार हमारे पास, आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के बराबर में कंपनी की लोकेशन वगैरह आ रही होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन को क्या ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे कि एक काम करते हैं, सैलानी नॉर्थ कराची कैंपस को ना सर्च करते हैं, या फिर सैलानी
हेड ऑफिस को सर्च करते हैं, ठीक है, सलानी हेड ऑफिस कराची। अब इसकी कोई लोकेशन होगी, तो ये लोकेशन कहाँ पर मिलेगी मुझे? ये आ रहा भाई मैप, ठीक है, तो मैं डायरेक्शन पे चले आता हूँ। तो मुझे इसका ना गूगल मैप को क्या करना है, एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। क्या करना है भाई? गूगल मैप को एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं यहाँ पर बैठ के ज़रा सा ढूंढूंगा कि भाई मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। ज़रा सा देखो शेयर का ऑप्शन कहाँ पर होगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहीं से ना। कौन सा, ये वाला? यहाँ से? ठीक है, और फिर एसआरसी में उसको लगा दें वहाँ पे जाके, ऐसे कह रहे हो? तो मुझे अगर बना बनाया मिल जाए तो मेरे लिए वो भी अच्छा होगा, पर ये भी ट्राई कर लेते हैं, सही है। आ, इस लोकेशन को शेयर करने का देखो ऑप्शन कहीं आ रहा है? किसमें? ये वाले में? इसमें? आ, ये रहा, ठीक है। ये नॉर्थ कराची का आ रहा है मेरे पास ना, तो ये कॉपी लिंक आ रहा है, ठीक है। एम्बेड अ मैप, देखो ये आ गया भाई मेरे पास। मैं क्या करूँगा, कॉपी एचटीएमएल। क्या कर रहा हूँ भाई? कॉपी एचटीएमएल। और वो जो आपने बताया था यूआरएल, क्या कर दो भाई सर, यहाँ से उठा के उसको रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या बोला भाई, ये वाला टैग है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर। अच्छा, अब हम मुझे क्या करना है भाई, उसका यूआरएल सिर्फ अपडेट करना है। और यूआरएल क्या था मेरे पास? बैक आओ, और कौन सा यूआरएल लगाना है भाई मुझे? हेड ऑफिस का। कौन सा लगाना है भाई? हेड ऑफिस का। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, और मैं किया अपने कोड के पास। ये सोर्स जो है मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सिर्फ इसकी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। ऊपर रखा मैंने, नीचे रखा था? हाँ, क्या यूआरएल सही नहीं है? आ तो रहा है पर गूगल मना कर रहा है, क्यों भाई? नहीं यार, करता है, करता है। अगर मैं बात करूँ इससे पुराने वाले की, जो मुझे उसने दिया था, गूगल ने जो मुझे दिया था, वापस चलते हैं, नॉर्थ कराची की लगा देते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस, ये कहाँ पर पहुँच गया भाई मैं? डायरेक्शन, ठीक है। शेयर, कॉपी एचटीएमएल, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो देखो ये वाली लोकेशन आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, यही वाली फिलहाल लगा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यूआरएल, और आउटपुट देखते हैं चल के। देखो आ रहा है, देख रहे हो भाई? अब देखो आई फ्रेम क्या टैग है मेरे पास, एक अदद इनलाइन टैग है। क्या टैग है भाई? ब्लॉक लेवल बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो ये सपोर्ट कर रहा है यार। हो सकता है हमारे यूआरएल में कोई गलती हो, ठीक है, तो इस वजह से वो हमें दिखा नहीं रहा हो। हाँ ना, तो मतलब आप दिखाना चाहो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। कॉन हाँ, रख सकते हो ना, वहां पर जाके अपनी लोकेशन चेंज करना समहाउ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई आई फ्रेम? ठीक है, आई फ्रेम होता क्या भाई, एक अलग सी लिटिल विंडो जो आप क्या करते हो भाई, अपने वेब पेज के अंदर दिखा देते हो। अब देखो भाई, एसआरसी सोर्स, सोर्स में क्या आएगा, वो एरिया जो आपको दिखाना है। हाइड और विद आपको पता है कि यार एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, हाइड विद दे सकते हो। और भी बहुत सारे टैग्स हैं भाई, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेना, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, आपको एक टैग मिलता है मेटा। मेटा का काम क्या है भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज, ठीक है। जरा सा अगर आप अपने कोड की तरफ चलो, तो कोड के अंदर आपको ना एक हेड टैग के अंदर मेटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक मेटा टैग लो, आपके पास मल्टीपल मेटा टैग्स हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए हो सकता है, टाइटल के लिए हो सकता है, पर ये होगा क्या, ये एट द एंड होगा क्या भाई, आपके वेबसाइट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपकी वेबसाइट काम क्या कर रही है, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मैं लॉग इन डॉट एच टी एम एल में भी जाके क्या कर सकता हूँ भाई, मेटा टैग दे सकता हूँ कि यार कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि यार जब भी गूगल पे कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट क्या हो भाई, रैंक करे। क्लियर है? पक्की बात है, ठीक है। हाँ, यार यहाँ पर होगा ऑप्शन,
कीवर्ड सर्च करने का ना, कीवर्ड्स वो सिर्फ लिखा हुआ होगा कीवर्ड ना, वेबसाइट्स होती हैं, ये कह रहे हो? हाँ नहीं, ये वाली बात नहीं कर रहा मैं। यार कीवर्ड्स के लिए ना प्रॉपर वेबसाइट होती है, चैप्टर नंबर 18 और 19 में होगा, हम उसको वहाँ पे पढ़ लेंगे। देखो, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें आएगा एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं, हम आगे जाके पढ़ लेंगे क्या किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक बात इन्होंने और की है, स्केप करेक्टर्स। एचटीएमएल ना कुछ करेक्टर को स्केप कर देता है, क्यों? क्योंकि इसने कुछ करेक्टर्स को ना रिजर्व किया हुआ होगा, जैसे कि आपने देखा होगा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। तो ये कुछ इसने क्या किए भाई, रिजर्व किए हुए, आप इनका यूज एचटीएमएल में रहते हुए नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से इसको देख लेना भाई, हो सकता है आपके क्विज में आ जाए। लास्ट चैप्टर रह गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई कि हमारे पास वीडियो और ऑडियो किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर सुकून से लगा सकते हैं, ठीक है। हाउ टू ऐड वीडियो एंड ऑडियो, और HTML5 के हमारे पास कौन कौन से टैग है भाई, वीडियो और ऑडियो के। अच्छा भाई, सिंपल है यार, वीडियो और ऑडियो नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा टैग मिल रहा भाई, वीडियो। वीडियो में क्या चाहिए, एक अदद पोस्टर, क्या हो सकता है, थंबनेल हो सकता है। पोस्टर क्या हो सकता है भाई, विद हाइट, आपको पता है क्या काम करती है। इसके अंदर कंट्रोल्स हैं, ऑटो प्ले करोगे तो ऑटो प्ले हो जाएगी वीडियो, सही है। लूप के अंदर ये कि बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है। और भी पता नहीं कुछ होता है। अब देखो इन्होंने क्या किया भाई, एक अदर टैग लिया और मुझे पकड़ा दिया। मैं क्या करूंगा भाई, कॉपी एंड पेस्ट, और वीडियो का यूआरएल चेंज कर दूंगा, ठीक है भाई। तो हेडर को फिलहाल बंद ही कर देते हैं हम, और यहाँ पर आ जाओ, वीडियो लगा दो, ठीक है। अच्छा देखो, वीडियो आप डाउनलोड करके भी दिखा सकते हो या फिर आप इंटरनेट से दिखा सकते हो। मैं काम करता हूँ अभी फ़िलहाल इंटरनेट की दिखा देता हूँ। आई फ्रेम मेरे पास लगा हुआ है ऊपर, गूगल का है, ये वाली वीडियो का ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा इन्होंने ना देखो डॉट एम पी फोर कुछ लिखा हुआ था, ट्राई करते हैं कि यार क्या बाहर की वीडियो का यूआरएल चल रहा है सही से, या फिर मुझे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। अच्छा भाई, ये वीडियो तो आ रही है मेरे पास, पर चल नहीं रही। चल क्यों नहीं रही भाई, कंट्रोल, ऑटो प्ले चल रहा है, नहीं काम कर रहा। मेरे ख्याल से डाउनलोड करके हमें करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यार हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो सकता है ये मसला हो। तो अगर मैं पोस्टर नहीं दूं तो कोई मसला थोड़ी होना चाहिए, नहीं दे रहा मेरी मर्जी, पर ये चल भी नहीं रही, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, MP4 वीडियो को इंस्टॉल करते हैं, MP4 नेचर वीडियो। पैक्सेल्स आपको दे देता है, अच्छी बात है अगर हमें मिल जाए, या फिर फ्री में अगर कहीं से मिल जाए, ठीक है। तो एक अदद, अगर ये फ्री है तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सही है। ये एक वीडियो हो गई है, और एक काम करते हैं हाथों हाथ ना ऑडियो को भी सर्च कर लेते हैं। ऑडियो, MP3 होता है ना भाई वो, आपको याद है MP3 का टाइम, याद है? अच्छा, 200 200 रुपए के आते थे ना वो, 200 के पता नहीं कितने के, खैर। ये है कैसा, इसको ज़रा से पहले चला के कैसे देखेंगे भाई, ये रहा। खैर हमें सुनना थोड़ी है, बस इस्तेमाल करना है। डाउनलोड इसको भी कर लिया, सही है। डाउनलोड पे लग गया है, डाउनलोड्स पर लग गया ना। हाँ बिल्कुल लग गया, MP3 भी लग गया और MP4 भी लग गया, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, जब ये डाउनलोड्स में आ जाएंगे मेरे पास, तो मेरे पास क्या होना चाहिए यार, अपना फोल्डर होना चाहिए। कहाँ पर, क्लास 5 के अंदर, और वहीं पर मैं एक ऑडियो का फोल्डर बना लूँ और एक अदर वीडियो का फोल्डर बना लूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डाउनलोड्स में आया नहीं आया,
आ चुके हैं दोनों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो तो आ गई है, पर ये सही से डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। हो चुका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ से कट किया, अपने फोल्डर में चलते हैं। एक अदद फोल्डर बनाओ किसका भाई, वीडियो का। एक अदद फोल्डर बनाओ किसका भाई, ऑडियो का। ऑडियो कौन सा था और वीडियो कौन सा है? ये मेरे ख्याल से ऑडियो था। क्या हुआ इसका? पेस्ट, ठीक है। और ऑडियो, ठीक है भाई। ऑडियो के अंदर हमने ऑडियो को रख दिया, वीडियो के अंदर हमने वीडियो को रख दिया। अच्छा जी। अब मुझे क्या करना है भाई, वीडियो का यूज़ करना है। तो एसआरसी के पास जाऊंगा फटाफट भागा भागा, और बोलूंगा कि भाई सबसे पहले मेरे पास लोकेशन क्या है भाई, वीडियो। वीडियो के अंदर क्या पड़ी हुई है भाई, ये वाली वीडियो। ज़रा सा इसको इस्तेमाल कर लो। अब देखो ऑटो प्ले पे चल गई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, आप इसको सब कुछ कर सकते हो, जो कि दूसरी वेबसाइट्स में होता है। सही है भाई। तो अगर आप इसको रोकना चाहोगे तो रुक भी जाएगा। डन है। सही है भाई। अच्छा, ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो के लिए क्या टैग हो भाई हमारे पास, ऑडियो टैग है। ऑडियो टैग के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एसआरसी, वही वाली बात। आप जाओगे फटाफट ऑडियो के पास, ऑडियो के बाद आपके पास ये टैग आ गया। अब मुझे बताओ ये चलेगा? ये तो वीडियो चल रही है, वीडियो क्या रखी हुई है मैंने, ऑटो प्ले पर रखी हुई है। जरा सा इस वीडियो को मैं हटाता हूँ, ऑटो प्ले से हटा रहा हूँ, डिलीट ही कर देते हैं। सही है। क्या वीडियो चलेगी? नहीं, क्योंकि ऑटो प्ले नहीं किया हुआ। पर एक बात देखो, मेरे पास अभी तक ऑडियो नहीं आया, ना ऑडियो के कंट्रोल्स आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई इसके अंदर भी तो कुछ काम करना था ना, कुछ ना कुछ टैग्स देने थे। अब फटाफट चलते हैं किसके पास भाई, बुक के पास, और बुक हमें बता देगी कि भाई आपने क्या करना है ऑडियो के लिए। कह रहे हैं कि भाई, ये रहा भाई, ऑडियो के लिए क्या चाहिए, कहता था एसआरसी, और फिर कंट्रोल्स, और अगर आपको ऑटो प्ले करना है तो ऑटो प्ले। कंट्रोल से होगा क्या, कंट्रोल से आपको ना वो रोकने का, और हाँ वो वाली तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कंट्रोल, ठीक है। ज़रा सा चेक करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल लिखा तो देखो मेरे पास ये पूरी इसकी यूआई आ गई। आप लोगों के पास वॉइस आ रही है? पक्की बात है? अच्छा, मेरे पास भी आ रही है। सही है। अच्छा, कंट्रोल्स आ गए। अब जब ये ख़त्म होगा तो आप क्या कर सकते हो भाई, ऑटो प्ले। मतलब बिल्कुल जब एंड हो रहा होगा तो फिर से क्या हो जाएगा भाई, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रीस्टार्ट नहीं हुआ, रिफ्रेश पे होगा। ऑटो प्ले के, अच्छा लूप भी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, लूप भी करना है। स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड पे गए, दोबारा से स्टार्ट हो गया। क्लियर है भाई? लूप में क्या हो रहा है, ऑटो प्ले हो रहा है जी। वीडियो के ऊपर मैंने ऑटो प्ले को बंद किया था, हटा दिया। चला देते हैं, ठीक है भाई, ये ऑटो प्ले कर दिया इसको भी। दोनों चीज़ें चल गई, ठीक है। अब जब मैं आपको वेबसाइट दूंगा तो उसके अंदर आप लोग अच्छी सी इम्प्लीमेंटेशन करके मुझे दिखा देना। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? ठीक है। अच्छा, ये कुछ सोर्सेज का बता रहे हैं, जरा से इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कह रहे हैं कि यार एक आदत ऑडियो का टैग होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज दे सकते हो। जरा सा ट्राई करते हैं। ऑडियो का टैग लिया, ठीक है। एक काम ये कर रहा हूँ मैं, फिलहाल ऑटो प्ले यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास दो ऑडियो हो। इससे हो क्या रहा है अभी फिलहाल, देखो एक ऑडियो मेरे पास नज़र आ रहा है, और अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई दूसरा ऑडियो मुझे मिल जाए, ठीक है। डाउनलोड पर लगा, हाँ लग गया, ठीक है। मेरे ख्याल से डाउनलोड भी हो चुका है। सही है।
डाउनलोड्स में जाते हैं फटाफट और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियो, दूसरे का नाम क्या भाई, द माउंटेन, ठीक है। और यहीं पर हमने एक और ले ली सोर्स, सोर्स के अंदर क्या भाई, ऑडियो के अंदर द माउंटेन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ना एक ऑडियो लिया है और सोर्सेज कितनी है भाई उसकी, दो। जरा सा बिहेवियर देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल्स पे जाके पहले ऑटो प्ले से पहले कुछ और देखते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है। और चल कौन सा रहा है, पहला वाला चल रहा है। तो इन्होंने दो दिए क्यों मुझे भाई, अगर मैं बोलूँ ऑटो प्ले तो क्या होगा, पहला खत्म होने के बाद दूसरा चलना चाहिए। कुछ भी नहीं चल रहा। खैर दिए क्यों उन्होंने फिर मुझे, इसको कमेंट करके दूसरा चलाएं तो फिर दूसरा चल जाएगा, दूसरा चल रहा है। पर मुझे अगर कमेंट ही करना है तो मैं दूसरा लूंगा क्यों, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यार देख लेना क्या मकसद है इनका, वैसे इतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है। पर ये है कि कभी ना कभी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। बुक पर आते हैं वापस, कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही, ठीक है भाई। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि यार हमारे पास एक्स्ट्रा मार्कअप एलिमेंट्स कौन से हैं। डिव देखा, नैवबार देखा, फुटर देखा, हेडर देखा, स्पैन, सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर अप की हैं आज की क्लास के अंदर। आईडी और क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपको कभी सीएसएस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार एचटीएमएल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, एलिमेंट। तो सीएसएस के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी, अगर आप समझ लेते हो उसको तो फिर आपको सीएसएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई। वीडियो किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ऑडियो किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे बुक के अंदर मौजूद है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बुक के पास जाना, वहाँ से एट्रीब्यूट उठा लेना और उसको यूज़ कर लेना। क्लियर है भाई। अच्छा वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर।